गाइस, वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। जावा की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हमारा टॉपिक है गाइस स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास गाइस काम आती है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कोई यूज़र से इनपुट अगर लेकर वैल्यू इनपुट करवानी है या असाइन करवानी है तो उसके लिए गाइस हम लोग स्कैनर क्लास को काम में लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गाइस। Scanner class is a class in java.util package used for obtaining the input of the primitive type like int, double, and string etc. ठीक है गाइस, प्रिमिटिव टाइप के जो पहले से हम लोगों को दिए हुए डेटा टाइप्स हैं उन टाइप्स की वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करवाने के काम आती है हमारे स्कैनर। ठीक है गाइस, हमारी जो स्कैनर क्लास है गाइस ये जावा लाइब्रेरी की यूटिल पैकेज के अंदर ये रखी हुई है। अगर हमें स्कैनर क्लास को गाइस अगर काम में लेना है तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज को। ठीक है गाइस, यूटिल पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रीड इनपुट इन जावा प्रोग्राम। स्कैनर क्लास सबसे इजी तरीका है गाइस यूजर के थ्रू इनपुट लेने का। आप सबसे इजीएस्ट वे है जिसके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास वी यूजुअली पास द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्कैनर क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि गाइज आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे और आपको पता भी होगा अगर हमें किसी क्लास के मेथड्स को यूज करना है तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेरे इस बात पे गौर कीजिएगा, अगर हमें किसी क्लास के मेथड्स को काम में लेना है तो हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और गाइस ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमें यहाँ पर सिस्टम डॉट इन ये हमें पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा। जैसे गाइस हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइस हमने स्कैनर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एससी ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू कीवर्ड गाइस स्पेस प्रोवाइड करवाता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट और पैरामीटर टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, कीबोर्ड सिस्टम डॉट इन हम लोग गाइस इसीलिए काम में लेते हैं ताकि हम लोग कीबोर्ड से इनपुट ले सकें। ठीक है गाइस, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट ले सकें। विच रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। गाइस सिस्टम डॉट इन क्या करता है कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो स्टैंडर्ड जो इनपुट स्ट्रीम है गाइस वो होता है कीबोर्ड। ठीक है, वो होता है हमारा कीबोर्ड। वी में पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फाइल इफ यू वांट टू रीड इनपुट फ्रॉम ए फाइल। हम लोगों को गाइस यहाँ पर सिस्टम डॉट इन ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा ताकि हम लोग कीबोर्ड को यूज में ले सकें। Scanner class provides us many built-in methods to take different input from users. Scanner class ने हमें बहुत सारे built-in objects provide करवाए हैं, देख सकते हैं गाइज यहाँ पर गाइज हमारे पास next line नाम का एक मेथड है, एक हमारे पास next int नाम का मेथड है, एक हमारे पास next float नाम का मेथड है। गाइज ये देखिए next line है वो हमारे इंटीजर इनपुट लेने के काम आता है, नेक्स्ट लाइन हमारे स्ट्रिंग इनपुट लेने के काम आता है, और नेक्स्ट इंट है वो हमारे लिए इंटीजर इनपुट लेने के काम आता है, नेक्स्ट फ्लोट है हमारे लिए फ्लोट इनपुट लेने के काम आता है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें स्कैनर क्लास प्रोवाइड करवाती है गाइस। अब यहाँ पर देखिए गाइस हम लोगों ने sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट लिखा हुआ है गाइस। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने sc ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है स्कैनर क्लास का। ठीक है, स्कैनर क्लास का गाइज यहाँ पर स्कैनर एक क्लास है, एससी एक ऑब्जेक्ट है। न्यू कीवर्ड गाइज ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि न्यू कीवर्ड क्रिएटिंग स्पेस फॉर एससी ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर उसके लिए स्पेस बनाता है। ठीक है गाइज, तो ये सारी चीजें हैं, हम इसको ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए गाइज ये हम लोगों को सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। दो तरीके से करा सकते हैं, एक तो ये हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल। ये स्टार का मतलब गाइज ऑल होता है। इसका मतलब गाइज ये है कि यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं स्कैनर के अलावा और भी जितने भी क्लासेस हैं वो सारी के सारी क्लासेस आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है गाइज, और जो सेकंड वे है यूज करने का, सेकंड वे के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्कैनर क्लास
इस प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होगी जहां पर हम लोग ये लिखेंगे। ऑल का मतलब यूटिल पैकेज की सारी क्लासेस, और डॉट स्कैनर का मतलब ओनली स्कैनर क्लास विल बी अवेलेबल फॉर द प्रोग्राम टू यूज। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट लाइन मेथड टू टेक स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, नेक्स्ट इन मेथड टू टेक इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यूजर, नेक्स्ट फ्लोट टू टेक फ्लोट वैल्यू फ्रॉम यूजर, एक्सेट्रा। अभी मैंने आपको बताया नेक्स्ट लाइन गाइस स्ट्रिंग के लिए होती है, नेक्स्ट इन इंटीजर के लिए, और नेक्स्ट फ्लोट फ्लोट टाइप की वैल्यूज लेने के काम में आती है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर हम ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए, ये हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये हम लोग क्लास को इंपोर्ट करते हैं, और ये हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। गाइस यहाँ पर देखिए, नेम मेरा स्ट्रिंग टाइप का है तो मैंने एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है। रोल नंबर मेरा इंटीजर टाइप का है तो मैंने एससी डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है। फी गाइस मेरा फ्लोट टाइप का है तो मैंने एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट लिखा हुआ है। एससी डॉट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एससी मेरा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और बिना ऑब्जेक्ट के मैं उस क्लास के यानी स्कैनर क्लास के मेथड्स को काम में नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए तो हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको हम लोग रन करवाते हैं। देखिए गाइस, पहले हम लोग पूरे प्रोग्राम को समझते हैं। हमने एक टेस्ट क्लास लिए गाइस, और यहाँ पर देखिए ऊपर हम लोगों ने हमारा जो पैकेज है, जो स्कैनर क्लास है, उसको हम लोगों ने पैकेज के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट करवाया हुआ है। अगर इंपोर्ट नहीं कराऊंगा तो गाइस यहाँ पर मेरे स्कैनर क्लास को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, स्कैनर क्लास को ये पहचानेगा नहीं। यहाँ देखिए, मैं इसको कमेंट लाइन बनाता हूँ, तो कमेंट लाइन बनाने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए, मेरे स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास का इसने एरर दे दिया मुझे। ठीक है गाइस, स्कैनर क्लास का इसने मुझे एरर दे दिया है। ठीक है, स्कैनर कैन नॉट बी रिसॉल्व टू ए टाइप, यानी कि यहाँ कोई टाइप है ही नहीं। टाइप का मतलब इसकी इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, स्कैनर यूटिल पैकेज के अंदर लिखी हुई है, तो इसको टाइप मान ही नहीं रहा है। आपको पता है गाइस कि स्कैनर या क्लास, कोई भी क्लास डेटा टाइप की होती है, इसलिए इसने टाइप वर्ड को काम में लिया है। ठीक है, हम यहाँ पर आए गाइस, हमने इसको अनकमेंट किया। ठीक है, अब देखिए, अब गाइज यहाँ पर मैंने ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक एससी ऑब्जेक्ट बनाया है। देखिए, ये मेरा एससी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रखिए। सिस्टम डॉट इन मैंने यहाँ पर पैरामीटर में पास किया है। सिस्टम डॉट इन हम लोग कीबोर्ड के लिए पास करते हैं कि कीबोर्ड से हमें इनपुट लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग नेम, इंट, रोल नंबर, फ्लोट, फी, ये तीन मैंने वेरिएबल लिए। एक स्ट्रिंग टाइप का है, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का है। यहाँ देखिए गाइस, सबसे पहले एक मैसेज दिया मैंने, एंटर नेम, और जो मेरा नेम स्ट्रिंग टाइप का है, तो नेक्स्ट लाइन मेथड मेरे स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेने के काम आती है, तो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा। तो गाइस, ये मेरा नेम के अंदर ये मेरा जो भी मैं कीबोर्ड से इनपुट करूंगा वो नेम में डाल देगा। ठीक है गाइस, फिर रोल नंबर में डाल देगा नेक्स्ट इंट के थ्रू, क्योंकि रोल नंबर मेरा इंटीजर टाइप का है, और फिर फी के अंदर डाल देगा क्योंकि फी मेरा फ्लोट टाइप का है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर मैंने क्या किया गाइस कि जो हमने इनपुट करवाया वो हमने यहाँ पर प्रिंट भी करवाया कि नेम में हमने क्या डलवाया, रोल नंबर में हमने क्या डलवाया, फी में हमने क्या डलवाया। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने नाम दिया जॉन, और रोल नंबर दिया इसको मैंने 1, और फीस दी गाइस इसकी मैंने 5000। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाइस, नेम मेरा जॉन आ चुका है, रोल नंबर मेरा 1 आ चुका है, फी मेरी 5000 आ चुकी है। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।